कभी तो स्वर्ग झुक के पूछता ही होगा ए फलक, कभी तो स्वर्ग झुक के पूछता ही होगा ए फलक, ये कैसी सरजमीन है, ये कौन लोग थे यहाँ जो जिंदगी की बाजियों को जीतने की चाह में लुटा रहे थे बेझिझक लहू की सब अशरफियाँ। वैसे भी समाज में बड़ी दूरियां और नाबराबरी है, अगर थोड़ी सी बराबरी कर ली जाए तो मैं अपने को खुशकिस्मत समझूंगा। वाह वाह। यहीं से उठेगी सदा कि खुद पे तू यकीन कर, यहीं से जुल्म की कड़ी पे पहला वार आएगा, यहीं से जुल्म की कड़ी पे पहला। मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ इन अशार के साथ के रक़्स में तेज़ करो, सांस की लय तेज़ करो, सुए मैखाना सफ़ीराने हरम आते हैं, एक एक करके हुए जाते हैं तारे रोशन, तेरी मंजिल की तरफ मेरे कदम आते हैं। मेरी आपसे मौतबाना गुजारिश है कि सदर मुशायरा की तकरीर आप सुन चुके हैं, इनकी गज़ल से भी इस्तिफ़ादा करें, थोड़ी देर बैठें, उसके बाद यकीनन इस मुशायरे का खुशगवार अख्तिताम होगा। वो साइंसदान जिससे चांद की शहादत मांगी जाती है और वो शायर व अदीब जिससे हुकूक इंसानी की हिफाजत तलब की जाती है, आप और हमारे दरमियान है। ज़ोरदार तालियों से एहतराम करें, इस्तकबाल करें सदर मुशायरा आली जनाब डॉक्टर गौहर रज़ा साहब का। ये तो अच्छा हुआ कि इस तरफ मैंने देख लिया, वरना कहते ही जाता, क्योंकि मैं इधर देख रहा था कि सदर मुशायरा। दोस्तों, रात बहुत हो चुकी है और मैं पूरी तरह से बाखबर हूँ कि आपको भी अपने घरों की तरफ कूच करना है। आपने मुझे इतनी इज्जत दी, ऊपर बिठाया, ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं नीचे आऊँ। वैसे भी समाज में बड़ी दूरियां और नाबराबरी है, अगर थोड़ी सी बराबरी कर ली जाए तो मैं अपने को खुशकिस्मत समझूंगा। वाह वाह। जलियांवाला बाग। कभी तो स्वर्ग झुक के पूछता ही होगा ए फलक, कभी तो स्वर्ग झुक के पूछता ही होगा ए फलक, ये कैसी सरजमीन है, ये कौन लोग थे यहाँ जो जिंदगी की बाजियों को जीतने की चाह में लुटा रहे थे बेझिझक लहू की सब अशरफियाँ। लुटा रहे थे बेझिझक लहू की सब अशरफियाँ, यहाँ लहू लहू के रंग में आया था किस तरह, न सब्ज था न केसरी न था सलीब का निशान, न राम नाम था यहाँ न थी खुदा की रहमतें, न जन्नतों की चाह थी न दोज़खों का खौफ था, न स्वर्ग इनकी मंजिलें न नर्क का सवाल था, न स्वर्ग इनकी मंजिलें न नर्क का सवाल था। मसीह गौतम रसूल कृष्ण कोई भी नहीं कि जिसके नाम जाम पी के मस्त हो गए हो सब, ये कौन सी शराब थी कि जिसका ये सुरूर था, ये कौन सी शराब थी कि जिसका ये सुरूर था, ये किस तरह की मस्तियों में इस कदर गुरूर था। इन्हें यकीन था कि इनके दम से ही बहार है, ये कह रहे थे हमसे ही बहार पर निखार है। इन्हें कबूल क्यों नहीं ये गैर की हुकूमतें, ये क्या हुआ कि यक बयक सब खामोश हो गए, यहाँ पे ओस क्यों पड़ी, ये धूल दब गई है क्यों, वो जिससे फूल खिल उठे थे जख्म भर गया है क्यों। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है कि फिर यहीं इसी मकाम से उठेगा हश्र, जी उठेंगे सारे नरम ख्वाब, फिर बराबरी का सब जुनून सिमट के फिर से आएगा। क्या बात। बराबरी का सब जुनून सिमट के फिर से आएगा, बिखेर देगी जिंदगी की हीर अपनी जुल्फ को, यहीं से उठेगी सदा कि खुद पे तू यकीन कर।
यहीं से उठेगी सदा कि खुद पे तू यकीन कर, यहीं से जुल्म की कड़ी पे पहला वार आएगा, यहीं से जुल्म की कड़ी पे पहला। दोस्तों, आप लोग 3-4 दिन से लगातार ड्रामा देख रहे हैं। एक गज़ल के चंद शेर। उन्हें जुनून किसी बज़्म में अमान न रहे, कोई रहे न रहे, बज़्म मैं कशान न रहे। उन्हें जुनून के हर शाम शाम गम हो जाए, हमें ये फ़िक्र के दिल शाम से बुझा न रहे। उन्हें जुनून के दुनिया सहम सहम के जिए, हमें ये फ़िक्र के कोई सज़ा जज़ा न रहे। उन्हें जुनून के कोई भी सर बुलंद न हो, हमें ये फ़िक्र कोई सर झुका झुका न रहे। उन्हें जुनून के हर शहर नजरे आतिश हो, हमें ये फ़िक्र नशेमन सजा सजा सा रहे। उन्हें जुनून के दिल पाश पाश हो जाएं, हमें ये फ़िक्र कोई ज़ख्म बेदवा न रहे। उन्हें जुनून के रोशन ख्याल कोई न हो, हमें ये फ़िक्र के अब दौरे जाहिला न रहे। उन्हें जुनून के रिश्तों को तोड़ डालें सब, हमें ये फ़िक्र कि कोई खफा खफा न रहे। और आखिरी नज़्म, दोस्तों, एक दौर गुज़रा है, उसमें कमी आई थी और फिर तेज़ी आ गई है हिंदुस्तान में, जब हर तरफ आग लगी हुई थी और नफ़रत की बातें हो रही थी। उस ज़माने की जो भी नज़में थीं, राम मंदिर हो या बाबरी मस्जिद पे लिखी हुई नज़म हो, उनमें वही सारी इमेजरीज़ थी, वही सारी तशबीहात थीं जो उस वक्त का दौर दे रहा था। मैंने बेंगलोर के एक मुशायरे में उनमें से कुछ नज़में सुनाई, तो मुशायरे के बाद एक बच्चा नौजवान आया। मैं अब तक 4:30 बजे तक सिर्फ़ आपका इंतज़ार कर रहा था, और उसने कहा कि मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि आप साइंटिस्ट हैं, ये इस तरह की नज़में आप क्यों लिखते हैं? कुछ अच्छी नज़में नहीं लिख सकते? कुछ अच्छी शायरी नहीं कर सकते? कुछ जुल्फ़ों की बात हो, कुछ आँखों की बात हो, खिलते हुए फूलों की, ढलते हुए सूरज की बात हो। उसको तो जवाब दे दिया, क्योंकि ज़बान हिस्मत चुग़ताई और सादत हसन मंटो से सीखी थी, लेकिन दिल को बात लग गई और ये नज़्म कही और सबसे पहले उसी को ही लिख करके भेजी। मैं चाहता हूँ कि पर्वत पे एक नज़्म लिखूं। मैं चाहता हूँ कि पर्वत पे एक नज़्म लिखूं, एक ऐसी नज़्म जो पहले कभी लिखी न गई। मैं चाहता हूँ कि पर्वत पे एक नज़्म लिखूं, एक ऐसी नज़्म जो पहले कभी लिखी न गई। मैं चाहता हूँ कि झरनों का बांकपन लिख दूँ। मैं चाहता हूँ कि लहरों को अपने दामन में समेट कर उन्हें अल्फाज का बदन दे दूँ। मैं चाहता हूँ कि लहरों को अपने दामन में समेट कर उन्हें अल्फाज का बदन दे दूँ। ये चाहता हूँ कि कागज़ पे काले लफ्ज़ों से करूँ मैं सब्त किसी शाम का तमाम सहर, करूँ मैं सब्त किसी शाम का तमाम सहर। धनक के रंग से खेलूँ, लिखूँ कि कुदरत ने मेरे कलम के लिए ही रचे हैं राज ये सब। मैं चाहता हूँ किसी शाम बैठूँ फुर्सत से, वो शाम ऐसी हो जिस पर गुमा हो सुबह का। मैं तेरी जुल्फ़ों की आँखों की तेरे होठों की, मैं तेरी जुल्फ़ों की आँखों की तेरे होठों की, तेरे बदन की तेरे पैरहन की बात करूँ। कोई ख्याल ना हो बस ख्याल हो तेरा, कोई ख्याल ना हो बस ख्याल हो तेरा। तेरे ख्याल में भीगी हुई हो सारी फ़ज़ा। मैं चाहता हूँ कि सर्दी की एक सुबह हो, मेरी बयाज़ मेरे पास हो लौह कलम, मेरे करीब हो बरगद का पेड़ जो मुझसे ज़माना पहले ये सरगोशियों में कहता था, बचा के रखना ये उम्मीद और ये भोलापन। वो सारी राज की बातें मैं हूबहू लिख दूँ। मैं चाहता हूँ कि कोहरे की एक चादर हो, मैं अपनी आँखों में आंसू लिए वहाँ जाऊँ जहाँ पे छोड़ के आया था अपने बचपन को। कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूँ
जो रिश्ते छूट गए और कभी न लौटेंगे। कलम की नोक से मैं फिर उन्हें तलाश करूं जो रिश्ते छूट गए और कभी न लौटेंगे। मैं नन्हे हाथों से पौधे लगाऊं फूलों के, बाहर आए तो सब बांट दूं ज़माने। मैं नन्हे हाथों से पौधे लगाऊं फूलों के, बाहर आए तो सब बांट दूं ज़माने में। मैं चाहता हूं मगर फुर्सते सुखन तो मिले। मैं चाहता हूं मगर फुर्सते सुखन तो मिले। मैं चाहता हूं मगर तीरशा में गम तो ढले। ये आग व खून की बारिश, ये आंसुओं की झड़ी, कदम कदम पे ये नफरत का सर बुलंद चुनूं। हकीकतें के जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, ये 4 रोज की मोहलत तो दे मुझे। हकीकतें के जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, कहीं इराक और कहीं पाकिस्तान और कहीं बम्बई। हकीकतें के जो बिखरी हैं मेरे चारों तरफ, ये 4 रोज़ की मोहलत तो दे मुझे हमदम। कहीं तो शम्मा जले, कहीं तो शम्मा जले और कहे कि फुर्सत है। लिखो वो नज़्म जो पहले कभी लिखी न गई, लिखो वो नज़्म जो पहले। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गौहर रज़ा साहब।